Hello, students, and the topic for today's is food and nutrition. So, basically, this chapter is from class 4th. So, we are going to start with food and nutrition. Once we are done with this chapter, you will come to know what are food, nutrients, what is a balanced diet, preservation of food. You will come across to know about carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, roughage, water, balanced diet, cooked, uncooked food. So we are going to start with the chapter. So what is food and what is nutrient? Basically, all the living things need food to live, grow and stay healthy. One cannot speak, think, work, run, even study or do other activities without having energy. So what is the source of energy? एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमको खाने से मिलती है. जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने से हमको एनर्जी मिलती है जिससे हम काम करते हैं. तो फूड कंटेन्स पर्टिकुलर सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. द फूड, जो खाना हम खाते हैं उस खाने में कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और दीज न्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ. और न्यूट्रिएंट्स हमको एक एनर्जी देते हैं जिससे हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्गर ग्रो कर सकते हैं और मतलब खुद को हेल्दी रख सकते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दिस फूड एंड न्यूट्रिएंट्स वी हैव सम सर्टेन कैटेगरीज and there are 5 major nutrients which our body needs besides the roughage and plenty of water. We need carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Now let's just talk about carbohydrates. What are carbohydrates? So carbohydrates gives us energy to do work. ऐसा खाना जो हमको एनर्जी दे काम करने के लिए उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. और कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड नेम ही है एनर्जी गिविंग फूड. Now fruits, vegetables, cereals such as wheat and rice also contains this nutrient. और सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस में होती है, मतलब बच्चों में होती है. और उसके अलावा ऐसे लोगों में होती है जो बहुत फिजिकल लेबर वाला वर्क करते हैं, जैसे लेबर, जो मजदूर दिन भर गर्मी में मजदूरी कर रहा है उसको कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़रूरत होगी. एक स्पोर्ट्स पर्सन को, एक फार्मर को, एक सोल्जर को, इनको कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में नीड होगी अपने फूड में. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज़ अ एनर्जी गिविंग फूड. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फैट्स. नाउ फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स सच एज ऑयल्स, नट्स, घी, बटर. दीज आर द न्यूट्रिएंट्स which can give us fat. So fat is necessary to keep our body warm, but extra fat is unnecessary. And you know that the body stores the extra fat for later use, but a heavy consumption of anything is injurious to health. So we can say that fats are also energy giving food. Now let's just move on to proteins. What are proteins? Proteins are the nutrients that help the body to grow and repair the damaged part. Basically, whenever you got injured or whenever you are suffering from a disease, so the nutrients which help you, जिसकी वजह से आप ठीक हो रहे हो या जो आपको लड़ने में हिम्मत दे रहा है बीमारी से, वो होते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है. बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्योंकि एग हो गया, सोया बीन, चीज़, मीट, पल्सेस, ये सब जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं. और प्रोटीन्स बेसिकली चिल्ड्रन को अपनी ग्रोइंग एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एडल्ट से बहुत ज़्यादा. नाउ इट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब हम लोग विटामिन और मिनरल्स की बात कर लें तो व्हाट आर विटामिन्स एंड मिनरल्स? विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप अस हेल्दी. डिजीज़ से हमको प्रोटेक्ट करते हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, milk, meat, fish, they contains vitamins and minerals, and vitamins and minerals are known as protective food. So now you can easily remember that carbohydrates are energy giving food, fats are also energy giving food, proteins are body building food, whereas vitamins and minerals are protective food. Now vitamin A
Vitamin A is necessary for a good vision, a healthy skin and growth. Some source of vitamin A is carrot, green vegetables and dairy products. विटामिन सी की बात कर लूँ तो ये हमको कहाँ से मिलेगा? विटामिन सी हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी होता है और सिट्रस फ्रूट्स में, मतलब जैसे लेमन, इन सब से हमको, मौसम्बी, इन सब से हमको विटामिन सी मिलता है। वेजिटेबल्स से भी हमको विटामिन सी मिलता है। उसके अलावा हमारी बॉडी को और भी मिनरल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सब हमको चाहिए होता है। कैल्शियम हमारी बॉडी को बोन्स और टीथ के अच्छे डेवलपमेंट के लिए चाहिए। मिल्क, चीज़ और एग ये हमको चाहिए क्योंकि ये रिच फूड होता है, जो मतलब कैल्शियम होता है, कैल्शियम रिच फूड होता है। आयरन हमारी बॉडी में खून बनाने में हेल्प करता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमको एप्पल, गुआवा, ये हमको हेल्प करते हैं क्योंकि ये सब भी आयरन के गुड सोर्स हैं। अब रफेज की बात करते हैं हम लोग। तो रफेज क्या है? रफेज सबसे पहले हमारी बॉडी को जो वेस्ट होता है उससे रिड, मतलब इट हेल्प्स अस टू गेट रिड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द बॉडी। तो रफेज होता क्या है? सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब रफेज में आते हैं या फाइबर्स होते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, जैसे सलाद, कॉर्न, स्प्राउटेड सीड मतलब अंकुरित चने। तो ये सब, ये हमको एक गुड अमाउंट में चाहिए होता है हमारे बॉडी के लिए, रफेज के लिए। अब वाटर की बात कर लूँ मैं, तो आर बॉडी नीड्स वाटर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे एंड मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कंटेन्स वाटर। ये तो हम जानते हैं कि हर वो खाना जो हम खाते हैं उसमें कुछ परसेंट में वाटर होता है और हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो किसी भी इंसान को ज़रूरी होती है अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन इज़ नोन एज अ बैलेंस डाइट। और वो राइट अमाउंट में बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उसी अमाउंट में, एकदम सही अमाउंट में वो हमको सारे न्यूट्रिएंट्स देती है, इसलिए दैट इज़ नोन एज अ बैलेंस डाइट। इसके बाद गाइज हम लोग बात करते हैं कुक्ड और अनकुक्ड फूड के बारे में स्टूडेंट्स। तो कुक्ड और अनकुक्ड फूड क्या होते हैं कि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसको हम लोग रॉ मतलब कच्चा खा लेते हैं या अनकुक खा लेते हैं। जैसे बहुत से फल हम पका के नहीं खाते हैं, फल हम ऐसे ही खाते हैं। तो इसी तरह हम लोग से उससे जर्म्स हम उसके हटा लेते हैं ताकि वॉश कर लेते हैं, बस हम उसको खा लेते हैं। अब जैसे पोटैटो हो गया, राइस हो गया, एग हो गया, इनको हम लोग कुक करते हैं खाने से पहले। कुकिंग क्या करती है? जो रॉ फूड में जर्म्स है उसको हटा देती है और जो फूड है उसको बहुत ईजिली डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी से हेल्प करती है और खाने को थोड़ा टेस्टी भी बना देती है। अब खाने में स्वाद ना आए तो बहुत से बच्चे खाना नहीं खाते। इसके बाद गाइस हम लोग बात कर ले कि जब हम लोग खाने को पका भी रहे हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फल और सब्जियों को काटने के बाद धोना नहीं चाहिए, क्योंकि काटने के बाद धोने से उनके न्यूट्रिएंट्स सारे वेस्ट हो सकते हैं, तो वो खाना हमको न्यूट्रिएंट नहीं देगा। वाटर जिसको हम लोग मतलब दाल को हम लोग जिस पानी में सोक करते हैं, हम उस पानी को फेंक देते हैं, उसके बाद उसको नए पानी में बनाते हैं। क्यों? ये पानी गंदा है, लेकिन हमको वो करना नहीं चाहिए, हमको उसी पानी में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पानी में उस दाल का सारा प्रोटीन है। हम लोगों को खाने को कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर कुकिंग से भी उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के फाइनल टॉपिक पे आ गए हैं गाइस, जो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। खाना प्रिजर्व क्यों करना चाहिए? बहुत लंबे समय के लिए अगर हमको किसी खाने को बचा के रखना है तो उसके लिए प्रिजर्वेशन होता है। प्रिजर्वेशन सिंपली यही प्रोसेस की अ स्टोरिंग ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। खाना ख़राब भी ना हो, उसको काफ़ी समय तक हम बचा के रख लें, तो यही प्रिजर्वेशन ऑफ फूड होता है। जैसे नट्स और ग्रेप्स, उनको हम लोग ड्राइंग के प्रोसेस से प्रिजर्व करते हैं। पिकल मतलब अचार को हम लोग पिकलिंग के प्रोसेस से प्रिजर्व करते हैं। वेजिटेबल्स को हम लोग रेफ्रिजरेशन करते हैं और फिश और मीट को डीप रेफ्रिजरेशन करते हैं ताकि हम उसको बहुत दिनों तक रख सकें। और सॉस और जैम को हम लोग कैनिंग करके मतलब एयर टाइट कैंस में, बॉटल्स में प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो मुझे लगता है गाइज आप मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।